धनबाद जिले के कतरास की रहने वाली रूबी मुखर्जी 13 दिनों बाद इसरो से प्रशिक्षण लेकर लौटी है। दरअसल धनबाद जिले की कतरास की रहने वाली सरस्वती विद्या मंदिर सिनेडी की 9वीं की छात्रा रूबी मुखर्जी ने इसरो के NRAC सेंटर हैदराबाद में प्रशिक्षण लिया। वह 13 दिनों का प्रशिक्षण लेकर लौटी है। उनके लौटने पर सरस्वती विद्या मंदिर में उनका स्वागत किया गया। रूबी की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार काफी कतरास कोयलांचल के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रशिक्षण लेकर लौटी रूबी ने बताया कि हैदराबाद के इसरो NRAC सेंटर में बाल वैज्ञानिक की ओर से उन्हें प्रशिक्षण में अंतरिक्ष से संबंधित जानकारियां दी गई। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि एंटीना से किस तरह डेटा दिया जाता है, सैटेलाइट द्वारा विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदाओं से कैसे जानकारी प्राप्त की जाती है। यह जानकारी NRAC के प्रमुख कैंपस में दी गई। इसके अलावा प्रशिक्षण लेने वाले बाल वैज्ञानिकों को रामोजी फिल्म सिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी आदि जगहों का भी भ्रमण कराया गया। तृतीय स्थान प्राप्त करने पर उन्हें मेडल के साथ सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। रूबी ने बताया कि प्रशिक्षण में पृथ्वी तथा अंतरिक्ष के बारे में बताया गया जो आम लोगों को जानकारी नहीं होती है। वैज्ञानिक द्वारा ऐसे सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं जिससे अन्य जानकारी प्राप्त हो सके। वैज्ञानिकों ने बताया कि आखिरकार अंतरिक्ष की जानकारी क्यों जरूरी है। रूबी ने बताया कि इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बाल वैज्ञानिकों से अपना अनुभव साझा करते हुए अंतरिक्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हमारा ट्रेनिंग जो था वो मेनली 43 स्टूडेंट्स का NRAC इसरो सेंटर में सिलेक्शन हुआ था और हमारी ट्रेनिंग 13 मई से 24 मई तक की थी। और वहाँ मुख्यतः ट्रेनिंग में बताया गया स्पेस मतलब कि अंतरिक्ष से जुड़ी हर एक बातों को बताया गया। और झारखंड से मुख्यतः 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ था जिसमें 3 लड़कियां थीं और 7 लड़के थे। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि झारखंड से 10 लोगों ने वहाँ पे अपना बहुत ही बेस्ट दिया, वहाँ पे अपने झारखंड राज्य को रिप्रेजेंट किया। ट्रेनिंग में स्पेस अंतरिक्ष से जुड़ी हर एक बातों को बताया गया। वहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसी अनेक सारी चीज़ें हैं जो कि किसी आम व्यक्ति को पता नहीं है, जिस वजह से उन्होंने हमें इस तरह की ट्रेनिंग दी ताकि हम अन्य लोगों को अपने घर जाकर स्पेस अंतरिक्ष के बारे में सब कुछ बता सकें और उन्हें और भी ज़्यादा स्पेस के बारे में परिचित करा सकें। उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के सैटेलाइट्स के बारे में हमें बताया कि किस तरह से और हमें वहाँ पे NRAC के मेन कैंपस जो कि सात नगर में वहाँ पे हमें लेके गया था उन्होंने। और वहाँ पे हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े से 8-9 एंटीनाज लगे हुए हैं जिससे कि सैटेलाइट से डेटा ट्रैक होता है और उससे जो है स्पेस के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अन्य साइंटिस्ट के द्वारा हमारा तो मिलन हुआ ही, उससे भी बड़ी बात यह है कि इसरो के जो मुख्य चेयरमैन हैं S सोमनाथ जी, उनके साथ हमारा लाइव इंटरेक्शन हुआ था, मीटिंग हुआ था जिसमें उन्होंने बताया कि आज के युवा वैज्ञानिकों को मतलब कि हम युवा वैज्ञानिकों को जागरूक करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अन्य लोगों को स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में और जानकारियाँ प्राप्त करें। उन्होंने अपने जीवन के जो सक्सेस स्टोरी हमें बताई और हमें और भी ज़्यादा प्रेरित किया अपने जीवन में और विकास करने के लिए। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे जो है मेरे एक शिक्षक का हाथ है। मेरे सारे शिक्षकों ने मुझे बहुत प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मेरे इस बड़ी सी कामयाबी के पीछे का जो श्रेय है मैं अपने शिक्षकों को और मेरी बड़ी दीदी और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। धन्यवाद। खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि मेरे देश का बात है, झारखंड का बात है, उससे तो खुशी तो बहुत ही हो रहा है। पर इसका श्रेय तो मेरे बेटी पर भी है क्योंकि वो मेहनत भी करती है और इसका श्रेय स्कूल पर भी जाता है। इसका स्कूल में जो भी टीचर्स लोग हैं उनका प्रेरित से भी आगे बढ़ी है और खुद भी मेहनत करती है। तो मैं इस संदेश ये देना चाहता हूँ
कि आदमी अगर मान लीजिए इस टाइप का प्रयास करे तो हो सकता है सबका बच्चा भी इस स्थान पर जा सकता है, प्रतिभा का आधार पर, मेहनत का आधार पर। मेहनत ही मेन कामयाबी का रास्ता है और प्रेरणा देना शिक्षक का काम है। जो शिक्षक, स्कूल का शिक्षक का जो टीम है, उनको प्रशिक्षण जो दिया, प्रेरणा दिया, उसका बल पर ही आगे किया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।